देश भर में 7 जुलाई को बकरीद है और बकरीद जब भी आता है और फरमान जारी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। देश में बकरीद को लेकर कुर्बानी ना हो, इको फ्रेंडली कुर्बानी बनाया जाए, इसको लेकर तमाम ज्ञान भरी बातें तो पहले भी की जाती है और इस बार भी की जा रही है। उन बातों पे कम, लेकिन देश के एक राज्य, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर बीजेपी के मुख्यमंत्री में से एक योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा करेंगे और उनके वो फरमान के बारे में जो कुर्बानी को लेकर उन्होंने इस बार दिया है 2025 के अंदर। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग आज रखी। उस हाई लेवल मीटिंग में हाई लेवल लोग रहे और उसमें क्या फैसला आया और इस वीडियो में आपको वो बताएंगे। और किसने कहा है कि सीधा गोली मार देना, उसको लेकर के भी बताएंगे। और किसने कहा है कि कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, सीधा कार्रवाई करो, सब कुछ इसे एक वीडियो में बताएंगे। देखिए, कुर्बानी को लेकर जब भी तारीख आती है देश में तो लोग जो है इको फ्रेंडली कुर्बानी नहीं होना चाहिए, तमाम तरह की बातें करते हैं। हालांकि होली, दिवाली, सब जगह वक्त जो है बकरे कटते हैं और देश में 70% आबादी ऐसी है जो नॉनवेज खाती है। 20%, 25% ही, 30% ऐसी आबादी है जो ज्यादातर गुजरात के इलाके की है, जो है नॉनवेज वेज जो खाना पसंद करती है। बाकी तो 70% देश की आबादी जो है, 140 करोड़ में 70% की आबादी, मतलब करीब 100 करोड़ लोग जो है वो बकरे खाते हैं। लेकिन तमाम दलीलें, तमाम सुझाव जो है बकरीद के वक्त दिए जाते हैं। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा है कि 7 तारीख को देश भर में कुर्बानी होना है। उस बीच योगी आदित्यनाथ की एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो फैसला हुआ वो फैसला ये हुआ कि सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सड़क पे नमाज की पाबंदी है। मस्जिद भर भी जाए तो भूल से भी सड़क पे मत निकलिए, क्योंकि पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि बिना किसी एफआईआर के, पहले क्या होता था, कोई संगठन जाता था, एफआईआर करता था, तब पुलिस कार्रवाई करती थी, आती थी, रोकती थी, मना करती थी। लेकिन नहीं, अब कोई जो है एफआईआर नहीं होगा, सीधा पुलिस एक्शन करेगी। योगी आदित्यनाथ का ये आदेश है, सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा बड़ा आदेश है कि जो कुर्बानी को लेकर जो जानवर जो है वो वैध नहीं है भारत के अंदर कुर्बानी करना, उसको आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर ऊंट है, जिसके अंदर नीलगाय है, जिसके अंदर गाय है, इस तरह के किसी भी जानवर को आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आया और एक और फरमान आया है। वो फरमान आपको हम बताते हैं। वो योगी आदित्यनाथ की बैठक से नहीं आया है, लेकिन उनके ही विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोनी के विधायक। उस विधायक ने सीधा कहा है और पुलिस प्रशासन के सामने कहा है कि कोई जो है भागने का प्रयास करे पूछताछ के दौरान या उसकी जांच शुरू होने के दौरान, तो उसको सीधा गोली मार दो। अब उस सीधा गोली मारने पे हम आते हैं। कौन है मालिक? मालिक को बुला के कौन सारे पकड़ो, इसे चौकी में सारे गदर कर रखा रोड पे। चलो चौकी करो, आगे ना गोली मार देना, भागे तो अपने आप आएगा, भागे नहीं। वीडियो में लोनी के विधायक आप देख सकते हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन भी है और वो जो है लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जरा देखिए, वीडियो साइड में चल रहा है, वीडियो भी देखते जाइए। गुरुवार को हिंडन एयरपोर्ट के आसपास मीट और मटन के दुकानों पर छापा मारा। जैसे ही नंदकिशोर गुर्जर हिंडन एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो मीट के कारोबार करने वाले दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी दुकानों में ताला जड़कर भागने लगे। इस दौरान विधायक ने एक दुकानदार को पकड़ा और उसे बिना परमिशन के दुकान खोलने पर हड़काया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने समर्थकों से कहा कि अगर कोई दुकान मालिक भागे तो गोली मार देना। तो ये अपने समर्थकों से कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन की निगरानी में, सामने में, कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। किसे कह रहे हैं? समर्थकों को गोली मारने के लिए कह रहे हैं। ये आपने देखा। अब जिस खबर की बात हमने आपसे कही योगी आदित्यनाथ को लेकर कि उन्होंने फरमान जारी किया, वो फरमान एक बार पढ़ते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, आप देखिए। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि बकरीद के अवसर पर किसी भी प्रतिबंध पशु जैसे गाय, नीलगाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जिले में तयशुदा स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर तय स्थानों के बाहर कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान जरूर है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार न करे, बल्कि तत्काल कार्रवाई करे ताकि हालात बिगड़ने न पाए। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग के दौरान
कही है। अब देखिए नंद किशोर गुर्जर आ जाते हैं उस फरमान पे जो अक्सर जो है मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप जो है इको फ्रेंडली होली बना। हमने कह दिया 70% देश की आबादी, 100 करोड़ आबादी बकरे काटती है, बकरे खाती है, लेकिन नसीहत जो है मुसलमानों को बकरीद के समय दिया। गुजर भी नसीहत दे रहे हैं कि काट करके जो है आप जो है बकरीद को मनाने का काम करें। अब आते हैं नागालैंड को लेकर। देखिए हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर ये जो बकरे, हिंदी भाषा क्षेत्र में भी बकरे सब खाते हैं, लेकिन ये जो गौ हत्या को लेकर के या फिर भैंस की को जो काटा जाता है, ये तमाम चीजों को लेकर हिंदी भाषा क्षेत्र में तमाम संगठन तो एक्टिव है और इसकी मांग मुसलमान भी करते हैं कि पूर्ण तरीके से बैन आप क्यों नहीं लगाते गौ हत्या को लेकर के। मुसलमानों की ये मांग रहती है, क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी बीफ एक्सपोर्टर हैं, नाम तो रखते हैं मुसलमान वाला, लेकिन उसके मालिक होते हैं हिंदू, कई तो भाजपा से जुड़े हुए हैं और ये तमाम मीट जो है सऊदी एक्सपोर्ट कर देते हैं, गल्फ कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं। ये इनके आगे एक वीडियो दिखाऊंगा, एक वीडियो चलाऊंगा, उसमें तमाम कंपनी की वो लिस्ट बताऊंगा जो मुस्लिम नाम है और जिसके मालिक हिंदू। आगे उसकी वीडियो चला करके आपको हम बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए मुद्दे पे। मुद्दा अभी है नागालैंड का। देखिए क्या मामला देखिए इस मामले भी चर्चा हुई तो नागालैंड की चर्चा कर देते हैं। नागालैंड के अंदर एक यात्रा निकाली गई वहां के लोकल के द्वारा, गौवध स्थापना यात्रा। इस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के नागालैंड इकाई ने बजाबते बीजेपी का पत्र रिलीज किया और कहा है कि ये नागा समुदाय का अपमान है, ये नागालैंड में जो है नागा समुदाय का अपमान है। आप पत्र पढ़ सकते हैं। एक रणविजय सिन्हा है, वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। नागालैंड के जिला इकाई ने इस यात्रा का विरोध किया। बीजेपी के लेटर हेड कहा गया है, नागा रीति रिवाजों में मां को जानवर के बराबर मानना परिवार और समाज में मां का अनादर और अपमान है। हमारा दृढ़ विषय है कि नागा लोगों की परंपरा, खान पान की आदतों पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्रयास न केवल तानाशाही है, बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत और जीवन की शैली का भी अनादर है नागा समाज के खान पान के ऊपर। और उन्होंने कहा कि जानवर को जो है मां कहना, ये बीजेपी के लेटर पे लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहा है कि बीजेपी के लेटर हेड पे लिखा हुआ है कि नागा रीति रिवाजों में मां को जानवर के बराबर मानना परिवार और समाज में मां का अनादर और अपमान है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नागालैंड इकाई का लेटर है, वो कह रहा है। तो राजनीति के लिए हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर प्रतिबंध और उधर चले जाइए तो कोई प्रतिबंध नहीं। तो ये तो सवाल फिर उठेंगे ना। आसाम के एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनसे एक जर्नलिस्ट ने यही सवाल किया था कि आप जो है उन इलाकों में बैन क्यों नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ कहते हैं होना चाहिए, होना चाहिए। वो वीडियो बहुत वायरल था, आप भी जो है देखे ही होंगे कहीं पे। अब आते हैं उस वीडियो पे जिस वीडियो में तमाम वो नाम जो मोहित शर्मा ले रहे एक्टिविस्ट है वो मुस्लिम के जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके मालिक कौन है, हिंदू है। वो उस वीडियो को प्ले करने से पहले एक हेडलाइन जो इसको लेकर चल रही है वो देखिए। योगी बोले बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, अफसरों से कहा माहौल बिगड़ने न पाए, तहरीर का इंतजार नहीं करे। दूसरा हेडलाइन इसको लेकर, प्रतिबंध पशुओं की कुर्बानी पर रोक, खुले में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। तीसरा, बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, सीएम योगी ने अफसरों से कहा माहौल बिगड़ने न पाए, तहरीर का इंतजार नहीं करे। तीसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, बकरीद पर प्रतिबंध, पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती से लगाए रोक। ये तमाम बातें हेडलाइन चल रही है टीवी मीडिया पे। अब आइए उस वीडियो पे और देखिए कि मालिक कौन है और नाम उसके कैसे कैसे अल लगा करके, अल मतलब अल्लाह होता है, और कैसे कैसे नाम उन्होंने रखा है। भारत देश के सबसे बड़े बूचर खाने के मालिक एक हिंदू हैं, सुन लीजिए, और जिसका नाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बूचर खाने का नाम क्या है, ये बता देता हूं आपको, ठीक है। इनके मालिक का इनका जो नाम है कंपनी का, वो नाम है अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इनका नाम है अल कबीर। अब अल कबीर से लोगों को लगेगा ये तो मुसलमान की है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मालिक एक हिंदू हैं जिनका नाम है सतीश सबरवाल। और आपको बता दूं, बीते साल में इन्होंने 650 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है बीफ से। आप सोच लीजिए कि 650 करोड़ रुपए इन्होंने बीफ से कमाए हैं। इसलिए भारत देश की सरकार गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती, क्योंकि भारत देश में एक आम जनता को गौ तस्करी के मामले में मार दिया जाता है और एक व्यवसायी, एक बड़े लेवल का उद्योगपति इसी बीफ से 650 करोड़ रुपए कमाता है। अब सुनिए दूसरी कंपनी का नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट।
अब सुन के सबको लगेगा अरेबियन यानी अरब, अरेबियन मतलब अरब, तो सुन के लोगों को लगेगा कि भैया ये तो किसी मुस्लिम की निश्चित ही कंपनी होगी। नहीं, इस कंपनी के मालिक हैं सुनील कपूर, जी हाँ। और आपको बता दूं जिनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, जिस मुंबई में मस्जिद से निकल रही अजान से इनके कानों को तकलीफ होती है, उसी मुंबई में अरेबियन एक्सपोर्ट का जो है वो मुख्यालय है। ठीक है, अब आपको बता देता हूं तीसरी कंपनी का नाम है अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब तो आप सोच रहे होंगे ये तो पक्का अल नूर आ गया इसके नाम के आगे, अब तो ये पक्का किसी मुसलमान की होगी। नहीं, ये भी किसी मुसलमान की नहीं है, इसके मालिक जो हैं वो सुनील सूद है। और आपको बता दूं कि इसका बूचड़ खाना कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, जहां बाबा जी बुलडोजर की बात करते हैं और गऊ को माता बताते हैं, वहीं पर मुजफ्फरनगर में इनका बूचड़ खाना है। और आपको बता दूं पांचवी कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूं, जिसका नाम है MKR एक्सपोर्ट्स। इसके मालिक जो हैं वो मदन एबर्ट हैं, जिनका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ठीक है, छठी आपको बता देता हूं AOV एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसके मालिक का नाम है OP अरोड़ा। ठीक है, अब सुन लीजिए, इनका जो बूचड़ खाना है वो भी बाबा जी के क्षेत्र यानी यूपी के उन्नाव में है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मालिक का नाम है कमल वर्मा। क्या नाम है? कमल वर्मा, जी हाँ, कमल वर्मा इनके मालिक का नाम है, जिनका बूचड़ खाना यूपी के उन्नाव में और दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। कहां पर? शिवपुरी में, जी हाँ, हापुड़ के शिवपुरी में। सुनते जाइए, भाजपा जिस तरीके से सुन लीजिए, भाजपा हिंदुत्व के नाम पर देश को जिस प्रकार से पागल बना रही है, हम हिंदुओं का अधिकार है कि हम इस हकीकत को जाने और भाजपा का पर्दा फाश कर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।